हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि अचानक से आपके जीवन में क्या होने वाला है। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा कार्ड जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में, न्याय आ रहा है। हालांकि इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल ही जाऊंगी, बट ये कार्ड क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड है, अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो पहले ही कार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। और बाकी मैं देखती हूँ कि आगे कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। द मैजिशियन, नाइस। द जजमेंट, भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। द डेविल, ओके। द एम्परर, सो हमारे पास है द एम्परर। और फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें, जस्टिस के कार्ड को ओके ओके, थैंक यू। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज़। हमारे पास ये आया है कार्ड, नाइट ऑफ कप्स है और है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड। ये दो कार्ड्स हैं जस्टिस के क्लैरिफिकेशन में। और द मैजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और है हमारे पास ओके ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स है और है क्या बाबा, इतने सारे कार्ड्स क्यों आना चाह रहे हैं। ओके, एनर्जीज को ज़्यादा ही डिटेल में जाना चाह रही है, बट कार्ड तो मुझे दो ही लेने हैं। ओके ओके, द हर्मिट लेना पड़ेगा मुझे। द हर्मिट का कार्ड आना चाह रहा है गाइस। तो द डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, दो कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, बड़ा क्लियर कट ही। ओके, द एम्परर और है 5 ऑफ वॉन्ड। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। द एम्प्रेस के कार्ड को, सॉरी, द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज। द एम्परर के कार्ड को, एक तो ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैंने दो कार्ड से क्लैरिफाई इसलिए किया है ताकि क्लैरिफिकेशन थोड़ी डिटेल में जाए और आपको ये पता चल पाए कि एनर्जीज जो भी आई हैं वो क्यों आई हैं। तो आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी जो घटना होने वाली है वो है न्याय की। और क्योंकि नीचे के कार्ड ये साफ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, आपको लाइफ में ना किसी की वजह से बर्डन्स लेने पड़े हैं और अनवांटेड आपके ऊपर जिम्मेदारियां आई हैं जिनको आपने बखूबी निभाया है, या आपने बहुत दर्द लिया है दूसरों की वजह से। दूसरों ने आपको बहुत दर्द दिया है और किसी ने आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके
उसने दूसरी राह पकड़ ली, किसी ने धोखा दिया है। और आपकी जो एक अच्छी क्वालिटी है, जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी, या आपके अंदर जो आपके इमोशंस हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उनके साथ छेड़छाड़ करके, उनका खिलवाड़ करके ये जो भाई साहब हैं या ये जो बहन जी हैं वो आगे बढ़ती। ओके, मतलब इन्होंने दूसरा रास्ता देख लिया। तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है उस इंसान ने आपको एक टाइम पे बहुत तकलीफ दी, आपका घर बर्बाद किया, आपका दिल तोड़ा है, आपके अपनों से आपको अलग किया, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है इस इंसान ने। तो ये यहाँ पे अचानक से ये चीज़ हो सकती है कि आपको न्याय मिले, आपको जस्टिस मिले, और आपने जितने भी आपके अंदर से जितने भी दुख आपने अभी रिलीज़ किए हैं रिसेंटली, या हो सकता है कि आपके दिल से हाई निकली है इनके लिए, तो ये आप देखोगे कि आपको न्याय मिलेगा और आपकी हर वो चीज़, हर वो हक आपको वापस किया जाएगा जो आपसे छीना गया है, जो एनर्जी आपसे छीनी गई है। न्याय है, थोड़ी बहुत एनर्जी आपकी ज़रूर डिसबैलेंस रहेगी, लेकिन ये क्योंकि एक क्लिनजिंग और रिलीजिंग का प्रोसेस होगा और कार्मिक क्लियरिंग होगी। मतलब जिन लोगों ने दुख दिया डेफिनेटली ये आपके कार्मिक थे या हैं अभी भी, और अगर कोई ऐसा इंसान जिसने अनजाने में आपको दुख दिया है और वो आपके अपने हैं, तो आप उनको फॉरगिव करिए। बाकी जिसने जो भी गलत किया है उसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन जिन्होंने वाकई आपके जो कि ना अपने थे, उन्होंने ज़बरदस्ती, ये कहते हैं ना कि लाइफ में एंट्री ली, लाइफ में ज़बरदस्ती आपके एंट्री ले करके आपको परेशान किया, आपकी रिलेशनशिप को ख़राब किया, या खुद रिलेशनशिप बना करके इन्होंने आपके जीवन को बर्बाद किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। मतलब इन दिनों ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको रिवॉर्ड के रूप में जस्टिस मिले, न्याय मिले आपको, और आप अपनी लाइफ में आपको फील हो पाए कि डिवाइन की जो एनर्जी है, डिवाइन जो है ना, वो जस्टिस ज़रूर करते हैं। भले देर से हो, भले चीज़ें थोड़ी देर से मिले, लेकिन उसका फल ज़रूर मिलता है, आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आपने जो इतना स्ट्रगल किया, आपने जो इतना इमोशंस का जो लोड झेला है, उसका जो फल है वो ज़रूर आपको मिलेगा। आपने जितना भी धैर्य रखा है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और जो लोग आपका हक छीन करके आपसे दूर चले गए या भाग गए बेसिकली, वो आपका हक ज़रूर आपको वापस करेंगे, ज़रूर डेफिनेटली वापस करेंगे, 100% वापस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है, आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है जो आप चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा और एक भरोसा करने की ज़रूरत है कि डिवाइन अगर आपके साथ है तो आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है। आप अगर इनसिक्योर हो तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी लाने की ज़रूरत है। और वो कैसे आएगी? वो जस्ट आपका ट्रस्ट जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक आप ट्रस्ट नहीं डेवलप करोगे डिवाइन के साथ, तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। तो आपको ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको एक अनकंडीशनल फेथ करने की ज़रूरत है डिवाइन के ऊपर। तो जो न्याय आ रहा है वो एक बड़े लेवल पे आ रहा है, क्योंकि मेजर अरकाना से मैंने मोस्टली कार्ड्स लिए हैं यहाँ पे अपर रो में। तो आपको एक बिलीव तो करना ही होगा कि आपकी लाइफ में न्याय आ रहा है, साथ में खुशियाँ आ रही हैं, और चीज़ें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसे अब तक थी। जितनी निगेटिविटी थी, जितनी लैकनेस थी, कमियां थी जिन चीज़ों की, चाहे वो खुशियाँ थी, चाहे वो अबंडेंस थी, चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, चाहे वो आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम थी, ऑब्स्टिकल थे, चैलेंजेस थे, वो सारे के सारे मिट जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है वो द मैजिशियन के लिए आया है। ध्यान रखिएगा कि हर कार्ड सब पे नहीं जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि सारी रीडिंग किसी पे नहीं जा सकती है। ओके, किसी के ऊपर 70%, किसी के ऊपर 60% है ना, किसी के ऊपर फुल रीडिंग भी जा सकती है। और लेकिन आपको अपने इनर गाइडेंस पे, इनर इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा। ओके, द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है, हमारे पास क्लैरिफिकेशन आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, और आई है 7 ऑफ वॉन्ड की। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी लाइफ में आपका जो भाग्य है वो बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। रातों रात काया पलट हो सकती है किसी की, क्योंकि
यहाँ पे द मैजिशियन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और 7 ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है सफलता पाने के लिए, आपने बहुत धैर्य रखा है सफलता पाने के लिए, आपने चीज़ों को जहाँ पे भी कमियां हुई वहाँ पे शिकायतें नहीं की हैं डिवाइन से, वहाँ पे आपने एडजस्ट किया है कि आज नहीं तो कल चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो शिकायत करके कोई फ़ायदा ही नहीं। डिवाइन वैसे भी सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, तो उनको तो पता ही है कि आपके पास कम क्या है ज़्यादा क्या है, तो वो हर चीज़ आपने बखूबी मैनेज की है, एडजस्ट की है, जिसकी वजह से डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो गाइज, यहाँ पे ना द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है कि भाई अब आपके पास पावर है सब कुछ बदलने की। क्यों? क्योंकि आपके पास है ऐसे टूल्स जिससे आप जिंदगी को किसी भी रूप में बदल सकते हो। आपके पास वॉन्ड भी है, आपके पास सोर्ड भी है, आपके पास पेंटिकल्स भी है, आपके पास कप्स भी है। और वो क्यों मिला है आपको? क्योंकि आपने अपने जो कर्मा है उनको बैलेंस किया है, अपने जो भी अच्छे बुरे कर्मा हैं, जो भी आपके पूर्वजों ने आपको दिया है उसको बैलेंस किया है। आपके पूर्वजों ने जो काम दिया आपको वो आपने बैलेंस किया है। आपने अपने सोल पर्पस को किया है, आपने अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो निगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, उनको हील और क्लियर करके आप आगे बढ़े हैं, जिनकी वजह से आपको डिवाइन ने चूज किया है एक मैजिशियन बनने के लिए, एक ऐसा जादूगर बनने के लिए जो अपनी जिंदगी को कैसा भी रूप दे सकता है और हर वो चीज कर सकता है जो वो चाहता है। तो ये सारी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए जो बहुत जल्दी अपने भाग्य को बदलता हुआ देखेंगे। हो सकता है कि शनि प्लैनेट, शनि देवता आपसे नाराज हो या कुछ भी हो, ऐसा रहा हो, तो ऐसी भी चीज़ें, प्लैनेटरी चीज़ें भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अपसेट हो जाए, सारे के सारे प्लैनेट आपके फेवर में हो जाए और जितने भी ग्रह हैं, स्पेशली जो नव ग्रह हैं, वो आपके फेवर में हो जाए और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होने लगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड तो आ ही गया है, द मैजिशियन, जो चाहते हैं वो होगा। लक का कार्ड आ गया है और मैनिफेस्टेशन और लक एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको कुछ भी दे सकता है। भाग्य और आपकी मेहनत, यहाँ पे भाग्य है, यहाँ पे मेहनत है और यहाँ पे है आपके पास चाबी अपनी ज़िंदगी की। तो और क्या चाहिए आपको? आपको तो सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो जिसके लिए भी ये सारे कार्ड्स आए हुए हैं अभी तक, तो वो तो भाई अब तो जिंदगी में आपके बाहर आने वाली है। तो जजमेंट का कार्ड है और इसको क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि कुछ लोग स्टिल वेट कर रहे हैं अपने जजमेंट का, अपनी लाइफ की क्लैरिटी का। आप चुप हो, कई लोगों ने आपको चुप कर दिया है, मतलब कि हो सकता है रिश्तों से दिल टूटा हुआ है, हो सकता है किसी अपने से दिल टूटा हुआ है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है जहाँ पे आप चीज़ों को समझ रहे हो, जहाँ पे आप चीज़ों को भांप रहे हो, कौन अपना है कौन पराया है, कौन सी चीज़ मेरी है कौन सी उनकी है। फिर ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन पता है क्या निकाल रहे हो आप? कि इस दुनिया में ना किसी का कोई अपना है ना किसी का कोई पराया है, और हमें बस एक मार्ग पे चलना है जहाँ पे हमें डिवाइन मिल जाए, जहाँ पे हमें भगवान मिल जाए, जहाँ पे हमें एक ऐसी शक्ति मिल जाए जो हम सबको चला रही है। आप उस शक्ति से मिलना चाहते हो, उससे मिलन करना चाहते हो और उसके साथ उसके जजमेंट के साथ आप आगे बढ़ करके कुछ एक्शन लेना चाहते हो, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इस बार आपकी लाइफ में कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है, तो कुछ ऐसा जो आपकी सोच से परे है, जो आप या तो आप सोच रहे हो या तो आप उसको सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसा जो आज से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से ढूंढ रहे हो, जो सदियों से ढूंढ रहे हो, या एक ऐसी खोज में हो जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हो और अब आप वहां पहुंचने वाले हो। एक ऐसा जजमेंट, एक ऐसा इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में जो आपके पूरे के पूरे अस्तित्व को बदल देगा और आपको एक ऐसी दुनिया देगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। ये है एनर्जी आपकी। ओके, अब नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आई है, या ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में स्टिल ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में एक डेविल के रूप में है, या आपकी खुद की सोच, निगेटिव सोच आपको परेशान करती रहती है। हो सकता है आपके अंदर किसी तरह का डर हो, ईर्ष्या हो, या हो सकता है लोग आपसे ईर्ष्या करते हो, आपसे जलते हो, आपको परेशान करते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और वो नहीं चाहते कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओ। वो नहीं चाहते कि आप एक एम्प्रेस बनो,
वो नहीं चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान बनो जहाँ पे आपके पास धन दौलत शोहरत खूबसूरती परिवार संबंध सब कुछ हो। इसीलिए वो आपको रोकते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करते रहते हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप राक्षस भी समझें तो कम है। तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि ऐसे इंसान से अलर्ट रहें, ऐसे इंसान से दूर रहें और हो सके तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस बना करके रहें, क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में अगर कुछ लाना चाह रहे हैं तो वो है द एम्प्रेस की एनर्जी, जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, जहाँ पे आपको कंफर्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको लग्जरी मिलेगी, जहाँ पे आपको ब्यूटी मिलेगी। सोशल मीडिया से रिलेटेड आप नेम फेम पा सकते हो, कुछ ऐसा जहाँ पे आपकी शोहरत बढ़ेगी। तो आपको ऐसे लोगों को छोड़ना होगा, एक टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करना होगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कार्ड है वो द एम्परर का है और इसको क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोनों कार्ड वॉन्ड्स के हैं और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन जो है ना वो एक एम्परर की पावर को लाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी हो, सिक्योरिटी हो, आप दूसरों को जो कमिटमेंट दे वो पूरा कर पाएं, आपके साथ लोगों को अच्छा लगे। आप एक राजा जैसे होता है ना, एक राजा चीज़ों को अच्छे से लीड करके चलता है, या एक राजा पे जो प्रजा होती है वो ट्रस्ट करती है, जनता जो होती है ट्रस्ट करती है। एक ऐसा इंसान आपको डिवाइन चुनना चाहते हैं जो एक राजा है, जो एक लीडर है, जो एक ऐसा मेल पर्सनालिटी है या एक मस्कुलाइन पर्सनालिटी है। हो सकता है यहाँ पे फीमेल भी हो। अब फीमेल और मेल दोनों के अंदर 2 पोलैरिटी होती है, दोनों के अंदर एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन पोलैरिटी होती है, दोनों के अंदर शिव और शक्ति वास करता है। तो ये एम्परर हो सकता है कि किसी महिला के लिए भी डिवाइन चूज कर रहे हैं और हो सकता है एक पुरुष के लिए भी चूज कर रहे हैं। तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये कार्ड दोनों के लिए हो सकता है। और आप चाहे एक फीमेल हो तो आपको एक रानी की तरह लीड करना होगा, लेकिन राजा की क्वालिटीज के साथ। ओके, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो आपको लीड करना है, आपको हो सकता है कि आप एक जॉब में हैं, वहाँ लोगों को लीड करना है, हो सकता है आप बिजनेस में हैं तो वहाँ चीज़ों को लीड करना है, बट आपको कोई ना कोई चीज़ लीड करनी है। और ये हो सकता है कि आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको देखने को मिले कि आपको डिवाइन एज अ गिफ्ट कुछ चीज़ें लीड करने को बोले, जहाँ पे आपको उसका फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें आपकी पॉजिटिव वे में ही जाएंगी, बस आपको उस क्वालिटी को थोड़ा सा उभारना होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो पावर आपके सामने आएगी वो आपकी लाइफ को बहुत तेज़ी से चेंज करेगी। कोई चेंज आपकी तरफ आ रहा है, और क्योंकि वैसे भी ये चेंज की रीडिंग है, मतलब चेंज लाने वाली रीडिंग है, तो 100% ये कन्फर्मेशन है कि कोई चेंज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव वे में आ रहा है। और यहाँ भी मैं आपको कहूँगी कि आपको एक ऐसे प्रोफेशन में चूज़ किया जाएगा जो हो सकता है कि सोशल मीडिया हो गया, इन्फ्लुएंस करना हो गया, गाइड करना हो गया, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि यहाँ पे एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर जो छोटी मोटी निगेटिविटी पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ओके, और ना ही वो बड़े से बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से डरती है या डरता है। तो फुल ऑफ पॉजिटिविटी वाला कार्ड है। सकता है कि आपके लाइफ में कोई, अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल को आप अट्रैक्ट करो जो कि बहुत पॉजिटिव होगी, और अगर आप एक फीमेल हो तो आप एक पॉजिटिव मेल को अट्रैक्ट करो जिसके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ब्रेव इंसान, बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन, अच्छी मतलब बैलेंस मस्कुलाइन क्वालिटीज से वो इंसान आपसे डील करेगा, आपसे मिलेगा। ओके, और एक ऐसा बंदा जैसे आपने कभी सोचा होगा कि भाई मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर शेर की क्वालिटी हो, तो वैसा भी इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।